तो फिर लिख तो कौन रखा भाई, किस तरह बना दिया? हाँ। कबीर इति श्रुति कि वेद उसको कबीर कहते हैं, वो एक ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो होते रहते हैं। तो फिर लिख तो कौन रखा भाई, किस तरह बना दिया? हाँ, ये बताओ। अब ये शास्त्र स्फोटन शास्त्र है ना, ये अपने वेद है सनातन, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये बताइए, चला जाए इसको स्फोट ये करेंगे आप। हाँ, 10 मंडल देते हैं और ये इनके छापे हुए हैं, हाँ बड़े हैं आर्य प्रकाशन के। तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 है इसमें। इसका आप देखोगे, जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबको बनाने वाले प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों के हरण करने वाला है। ये भी क्लियर हो गया कि पापों को हर लेता है परमात्मा, दूर कर देता है। वह राजेव, राजा के समान दर्शनीय है, मतलब परमात्मा साकार हो गया सिद्ध, बिल्कुल राजा के समान दर्शनीय है। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जो पृथ्वी पर अच्छी भक्ति करते हैं, परमात्मा खुद आके उनको मिलते हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज, रविदास जी थे, मीराबाई थी, नानक जी थे, बहुत भक्तों को परमात्मा कलयुग में भी मिले। इनका आगे नाम बताया परमात्मा अगले श्लोक में। ये कबीर वेदस्य शब्द है, आप देखो। और ये देखना, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा उपदेश करते हैं, यहाँ गुरु रूप में आके अपनी लीला करते हैं, ठीक है। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, ये आ गया कवि, ये है वो जो गीता में था ना, यहाँ कविम का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, चढ़ा दिए। यहाँ ये कबीर शब्द है, इसका अर्थ भी सर्वज्ञ कर दिया, पर नीचे इसमें परमात्मा की दया से सॉल्व कर दिया। उक्त मंत्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। मतलब जो उसको परमात्मा समझ आती है, जहाँ सत्यार्थ प्रकाश भी दिखा दिया, समुल्लास। राजा के समान दर्शनीय है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। राजा के समान तो निराकार तो रहे ही नहीं, बिल्कुल ही साकार हो गया। ये जो है आर्य समाज के जितने भी आचार्य हैं, ये फॉलोअर है महर्षि दयानंद जी के। इन्होंने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश, इनकी पुस्तक है, इसमें प्रथम समुल्लास में यही बताया है कि परमात्मा के क्या क्या नाम वेदों में दिए हैं। तो यहाँ इसी शब्द को बताया, कु शब्द है, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौतिक शब्दायति सर्वा विद्या से कबीर ईश्वर है, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा है। जिसने वेदों का ज्ञान दिया है वो तो भगवान है और वेदता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। ये नाम है परमात्मा का, ये परमात्मा का नाम सिद्ध करा इन्होंने भी। और ये कुरान दिखा दो। ये तो वेद हो गए, अपने गीता होगी। ये है मुसलमान धर्म जिसको मानता है कुरान शरीफ। इसमें हिंदी तर्जुमा साथ दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा बैक करें इसको। इसमें देखो आप, सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52, 58, 59, इसमें 3 बार दे रखा है, वो देखो आप। जैसे ये अरबी है, चक्कर क्या है कि परमात्मा का नाम है, वो किसी भी भाषा में लिखा जाए तो नाम तो नाम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो तो सेम ही रहेगा, किसी भी भाषा में कहीं भी लिख दो। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप बताओगे नवीन, और मैं कहूँ आपका क्या नाम है, तो भी वही बताना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो भी वही। तो किसी भी भाषा में पूछो, नाम तो वही रहेगा। ऐसे ही अरबी में भी परमात्मा का नाम कुरान में जो दिया है सेम दिया है। ये फला तुतिल काफिरिन में जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, आ गया कबीर नाम पूरा। ये क्या है, जैसे थोड़ा सा भाषा आप बरंच होता है, वहाँ कबीर था, ये कबीर कर दिया। जैसे स्कूल को ये स्कूल लिखते हैं अरबी में, थोड़ा सा फर्क हो जाए बस, वो है बात एक ही है। यहाँ भी वही बताया, इबादी ही खबीरा। अब यहाँ पे गुण भी बताया परमात्मा के इस वाले श्लोक में, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर वो तख्त पर जा विराजा। अब जैसे मुसलमान मानते हैं कि परमात्मा बेजून है, निराकार है, पर यहाँ पे साफ लिखा है वो राजा की तरह अपने तख्त पर बैठता है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया, और नाम भी यहाँ क्लियर हो गया, वो इबादी है, जिसकी इबादत करनी है, पूजा करनी है, वो कबीर है। सिंहासन परमात्मा का। और हाँ, ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब होगी, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, ठीक है। वो ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। हिंदू मुस्लिम का हो गया, अब सिख का नंबर आ गया। सिख में परमात्मा का क्या नाम बताया? ये गुरु नानक देव जी ने पंथ चलाया था, उनकी वाणी है इसमें। ये अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करतार, करतार मतलब भगवान बोलते हैं पंजाबी में। हक्का कबीर मतलब अमर कबीर भगवान। करीम दयालु, तू बेऐब परवरदिगार, परवरदिगार भी भगवान, और बेऐब मतलब निर्विकार परमात्मा, जिसमें कोई ऐब कोई बुराई ना हो, वो ऐब है, वो बिना ऐब का है, उनको बुराई नहीं हो, तो वो परमात्मा। तो हिंदू मुस्लिम
भाई सूरत बोल के वे हाँ वो भी है, वो दिखा दो दूसरा पार्ट एक बार दिए। दूसरा पार्ट गुरु ग्रंथ साहिब ये दिखा दो, क्रम पुराण दिखा दो। एक मिनट वो कर देगा, नहीं गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब दूसरा पार्ट, गुरु ग्रंथ साहिब का दूसरा पार्ट दो। इतने बाइबल दिखा देते हैं के पास काशी में गए ना, दिखा दे, ज़्यादा टाइम लगेगा, हो जाएगा क्लियर। वहाँ आ जाना, टाइम लगेगा उस मानो तो उड़े जाकर बोलने हैं। तो मैंने ये हमारे 18 पुराणों में से एक है। ज्यादा आपने वो कह दो, मैंने देखा है। हाँ जी हाँ। ये हमारे 18 पुराणों में से एक है। जैसे आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करते आए हैं और उन्हीं को अविनाशी मानते हैं। तो इस पुराण में क्लियर किया हुआ है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है, पुनः काल योग से इनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जीव, ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा, जीव यानी कि हम, वासुदेव यानी कि विष्णु तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जन यानी कि उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं और पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, ये मरते और जीते रहते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता है। ऐसा वेद का भी मत है। अब यहाँ इनको अर्थ तो करना आया नहीं, इन्होंने कवि लिख दिया। अब ये संस्कृत पढ़ो आप। एक ओही भगवान ईश है, काल है कबीर इति श्रुति, कि वेद उसको कबीर कहते हैं। वो एक ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो होते रहते हैं। आ जाओ। ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है वैसे ईसाइयों का, तो इनकी बाइबल है ये, द ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल है। ये पुरानी बाइबल जिससे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, उसके बाद हिंदी में आई, ये वो है पुरानी बिल्कुल। इसमें क्लियर दे रखा है। आयुब के 34 के 17 में देखो आप, यहाँ साफ दिया है परमात्मा का नाम कबीर, और ब्रैकेट में देखो द माइटी वन, जो सबसे समर्थ प्रभु है। 24 में भी यहाँ कबीरिम द माइटी मैन, सबसे समर्थ प्रभु। और 36 के 5 में तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, सी एल इज कबीर। एल का मतलब होता है भगवानों का भगवान, देवों का देव जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा भगवान, तो वो कबीर है। ये इसमें भी यही नाम दिया हुआ है परमात्मा का।